2 into 3। तो आप लोगों ने क्या बोला? 7 और 6, मतलब हम इसको एक ग्रुप में डाल देते हैं और इसको हम दूसरा ग्रुप में रख लेते हैं। तो 7 और 6 है ना, क्योंकि C का साइन नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्शन पेयर चाहिए। तो 7 और 6 सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म 1 के बराबर आता है, तो 1, तो हमें मिडिल टर्म के बराबर मिल गया। अब हम इसको 1 की जगह डाल देते, क्या लिखेंगे हम? 7x - 6x, ठीक है, -21। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर दो। देखो माइनस से जब ब्रैकेट खोलोगे ना साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ऐसे, और -21। अच्छा, अब पहला दो टर्म से कॉमन लेंगे x, तो 2x - 7। अब थर्ड और फोर्थ से कॉमन लेंगे +3, तो 2x - 7। क्लियर? मैंने शॉर्टकट में कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? अब ये देखो, ये दोनों सेम आ गया, 2x - 7, 2x - 7। तो 2x - 7 को आप यहाँ कॉपी कर दो, और जो बार नंबर था ना x और +3, उसको दूसरे ब्रैकेट में। आगे समझ में? यस सर। यस सर। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? फटाफट क्या? नो सर। ओके, तो फिर अब बताओ, अब रूट वाले स्टार्ट करें। सर अगर फर्स्ट टर्म के आगे माइनस होगा तो? फर्स्ट टर्म के अगर माइनस होगा तो आपको एक काम करना, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सपोज यही सम लेता हूं मैं, ये सम कुछ इस तरह से है, सपोज -2x² + x + 21, कुछ इस तरह से है। फर्स्ट टर्म के आगे जब माइनस होगा तो आप बेटर होगा ऐसे करो, माइनस को कॉमन ले लो, उससे क्या होगा? -2x² + 2x² हो जाएगा, +x - x हो जाएगा, और +21 - 21 हो जाएगा। और आप है ना सिर्फ इतना पोर्शन को फैक्टराइज करो, ये माइनस पे आप फोकस मत करो, माइनस को बाहर ही पड़े रहने दो। तो उससे क्या होगा, ये जो माइनस है वो बाहर ही रहेगा, और इसको जब आप फैक्टराइज करोगे ये सेम आउटकम आएगा, ये क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर तो यही है, और इसका आउटकम हमें क्या मिला? ये मिला। तो ये आप अंदर यहां लगा लो, मतलब इसको आप जैसे फैक्टराइज कर रहे हो वैसे ही आप फैक्टराइज कर देना, ये आ गया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, तो -2x - 7 और x - x + 3। देखो ये प्रोडक्ट है, लाइक आप जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, -2 × 5, तो क्या लिखते हो? -10। अच्छा, अगर मैं लिखूं ऐसे तो क्या आएगा? -10। कभी -10। ऐसा तो नहीं होता कभी कि मैं माइनस अंदर डाल देता हूं, -2 × -5 हो गया, ऐसा तो नहीं होता? होता है क्या ऐसा? कंफ्यूज हो नो आप लोग? सर। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है, यहाँ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट का साइन होता है। भले ही आपने ये किसी पे लिखा हो, आपने -2 × 5 लिखा हो या -5 × 2 लिखा हो, बात एक ही है, दोनों में अब वो -10 ही मिलेगा। या फिर आपने माइनस को बाहर रख के 2 × 5 लिखा तो भी -10 मिलेगा। मतलब ये माइनस किसी एक में हो या फिर जो भी हो, आपको प्रोडक्ट में माइनस लगाना है। तो यहां पर भी वैसा ही है, यहां पर जब ये प्रोडक्ट में यहां पे माइनस था, है ना, ये जो माइनस है ये इस पूरे प्रोडक्ट का माइनस है। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये माइनस आप दोनों में से किसी एक में लगा सकते हो। तो मैंने सपोज पहले वाले में ये माइनस लगा के रखा है। अब आपको क्या करना है, ये माइनस अंदर डाल देना है। तो जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो साइन बदलता है ना, वैसे ही माइनस जब अंदर डालते हो तब भी साइन बदलता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और -7 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव को पहले लिखो और निगेटिव जो बनेगा वो आप पीछे लिख दो, और ये दूसरा फैक्टर आप सेम टू सेम रखो। ये स्टेप आपको करना है। आ गया समझ में अभी? यस सर। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था कि फर्स्ट वाले टर्म में माइनस होने से क्या करना है। तो फर्स्ट टर्म में माइनस होने से हम इस तरह से स्टेप को करेंगे। ठीक है, बोलो और कुछ पूछने? मैं आप लोगों को एक सम देता हूं, मेरे पास है ऐसा एक सम, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा अभी, एक मिनट। ये रहा, यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का ये नंबर 8 आप कॉपी कर लो।
घर में करना आप लोग ये वाला सम। और इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेना एक बार। वेरिएबल मतलब जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर को पहले आना चाहिए, कांस्टेंट को लास्ट में आना चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 18, ठीक है, ऑर्डर में अरेंज कर लेना और उसके बाद करना। ठीक है, ये सम आप लोग नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, इस सम को आप लोग करना। इसमें वही टाइप का सम है कि पहला वाला टर्म में अगर माइनस हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला टर्म में अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट को जैसे आप लोग मिडिल टर्म करते हो एकदम ठीक उसी तरह करना चाहिए। जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए तब उस माइनस को दोनों में से किसी एक फैक्टर के अंदर डाल देना चाहिए। दिखाइएगा ना वापस। हाँ जी सर एक बार वापस दिखाइएगा ना। हाँ, चलो हो गया, देखना देख लिया। हाँ सर। अब आगे बढ़े। और भी है Yes. फैक्टराइजेशन के लिए सर। सम्स। आप लोग को भूख भी लगना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो मैं फटाफट करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा वो आप लोग को क्या सीखना था, वो रूट वाला सीखना था ना, ये रूट वाले सम सीखने थे। ठीक है, रूट वाला सम मैं एक सम लेता हूँ, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2, ये लेता हूं मैं। सम नंबर क्या है इसका, नंबर 12। रूट 2x स्क्वायर उसके बाद प्लस 3x प्लस रूट 2। अच्छा, a है रूट 2, b है 3, c है रूट 2। आपको a और c का प्रोडक्ट निकालना है। a हो गया रूट 2, c हो गया रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2। अच्छा, अब 2 को प्रोडक्ट ऑफ पेयर में ब्रेक करें तो 1 इंटू 2 एक ही पेयर मिलेगा। अच्छा, अब उस पेयर को देखो, सी का साइन देखो पहले। सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब आपको एडिशन पेयर निकालना है सच दैट आपको मिडिल टर्म 3 मिले। तो आपके पास है तो एक ही पेयर ना, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, एक ही पेयर है। आप इस पेयर को एडिशन करने से क्या मिडिल टर्म आता है, आता है ना सर। बस आप उसमें डाल दो और कुछ नहीं। तो रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह आप लिखो 2x प्लस 1x और फिर रूट ओवर 2। अब ब्रैकेट ओपन करो। सर बोलो बोलो। अगर यहाँ पे 1x प्लस 2x लिखे तो भी सेम ही है ना। हाँ, 1x प्लस 2x लिखोगे तो भी सेम, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमेशा ये आदत बना के रखो, बड़ा से छोटा ही लिखोगे हमेशा। ठीक है, इससे कभी प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, ये रूल आप हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर जब लिखोगे तो हमेशा ग्रेटर और स्मॉलर का ऑर्डर हमेशा फॉलो करो। ठीक है, ये सेफ रूल होता है बस, और कुछ नहीं। ओके, अब हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेते हैं। अच्छा, आपको पता है 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, पता है ना। ये देखो, हमने रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला था, तो 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, पता है ना। तो ये जो 2 देख रहे हो ना यहाँ पे, इसका मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, और इसमें भी रूट 2 है, तो मैं इन दोनों में से रूट 2 कॉमन ले सकता हूं। साथ में यहां एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से मैं एक्स भी कॉमन ले सकता हूं। तो अब बताओ, या फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा, सर एक्स। सर एक्स। और दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा, रूट 2 हाँ, क्योंकि 2 रूट 2 था, मैंने तो एक ही रूट 2 यहां कॉमन लिया है, दूसरा वाला रूट 2 को नहीं लिया था, वो रह जाएगा, और एक एक्स को भी लिया था, इसलिए सिर्फ रूट 2 बचेगा। तो प्लस रूट ओवर 2। अच्छा, अब थर्ड और फोर्थ में से, तो थर्ड का साइन प्लस है, दोनों में से 1 के अलावा कुछ कॉमन भी नहीं है, तो x प्लस रूट 2। अब देखो, ये x प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 सेम है, तो आप यहाँ कॉपी कर लो, और जो बाहर आपने कॉमन लिया था वो दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। बस हो गया, खत्म, फैक्टराइजेशन खत्म हो गया, आंसर। ठीक है, समझ गए। मेरे को थोड़ा नहीं समझ आया, एक सम ठीक है, चलो इसे हाँ सर। रूट 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट 5। कौन सा नंबर, ये 13 है। सर वो जो आप 2 को सब्स्टिट्यूट किए ना, रूट 2 इंटू रूट 2, वो समझ में नहीं आया।
2 मतलब √2 इंटू √2 होता है ना। अब √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करते हो तो 2 नहीं होता, होता है ना, बोलो। √3 इंटू हाँ √3 सर, 3 जब होता है। आपने कॉमन लिया। हाँ, हाँ सर, मेरे को भी वहीं पे डाउट है। मैं उस चीज को ना, इतना पार्ट को मैं इतना सा पार्ट को ना अलग से लिखता हूं एक बार, बेटर रहेगा। ठीक है, लिखो यहां √2x² प्लस 2x लिखा। अच्छा मैं थोड़ा सा ना, क्वेश्चन दिखा देना। अरे मैं उसी को कर रहा हूं, ये रहा, इसी सम को जो डाउट था उसी को मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके। एक मिनट। अच्छा अब देखो, मैं ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को एक बार फिर से कॉपी करता हूं एक बार। क्या है ये? √2x² प्लस 2x। अब मैं इसमें से कॉमन लेके दिखाता हूं। 2x √2x मैंने कैसे कॉमन लिया था। अच्छा, इसको तो आप कुछ मत करो, √2x², इसको ब्रेक करो, √2 को ब्रेक करो, √2 इंटू √2 इंटू x। अच्छा अब आपको ये दोनों फैक्टर सेम दिख रहे हैं ना, उसे कॉमन लो। इसके अलावा यहाँ x² है और यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आएगा। x² को चाहो तो आप x इंटू एक्स लिख सकते हो, x इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक एक x कॉमन है, इन दोनों x को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूं। अच्छा अब इस पूरे पार्ट में, ये जो पहला पार्ट है, पहला जो प्रोडक्ट है, इसमें से √2 और x कॉमन जा चुका है। एक x अभी भी मैंने कॉमन नहीं लिया, वो यहां लिख दो। प्लस दूसरे पार्ट में भी देखो, √2 और x जो मैंने कॉमन ले लिया है, अभी भी मैंने ये मिडिल वाला जो √2 है उसको कॉमन नहीं लिया, वो आप यहां रख दो। अब समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। और थर्ड और फोर्थ से तो 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लेने से तो कुछ बदलता ही नहीं है, इसलिए x प्लस √2 एज इट इज आ गया इधर। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक सम और लेते हैं। कौन सा हम कॉपी कर रहे थे? 13 में कौन सा सम था ये? सर ये सब क्वेश्चन आपने जो वर्कशीट दिया उसमें नहीं है। मैंने नया वाला वर्कशीट नहीं दिया क्या अभी तक आप लोगों को? नहीं सर। सर ये तो सर दे दिया। ये शायद सर बैच, मुझे नहीं मिला, आप एक और बार शेयर करिए ना। ये बैच 2 में दिया तो है, ये रहा, दिया तो है वर्कशीट। ठीक है, अभी मिल गया? हाँ अभी मिल गया, चेक करो। यस सर मिल गया, थैंक यू। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो √5x² प्लस 2x माइनस 3√5, √5x² माइनस 3x था ना, सॉरी 2x, सर प्लस 2x प्लस 2x और फिर माइनस 3√5। हाँ अच्छा, a √5 है, b 2 है, c माइनस 3√5 है। ठीक है, c निगेटिव है। ठीक है, c निगेटिव है। ठीक है, अब आपको क्या करना, पहले a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a है √5 और c है 3√5। देखो c का मैंने साइन नहीं लिया, माइनस नहीं लिया, आपको इसमें माइनस लेना होता है। ठीक है, अच्छा इसका आगे 1 है, इसके आगे 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहा है 15। हाँ, मैं 3 इंटू 5 ही लिखा। अच्छा अब देखो, c का साइन सर माइनस, मेरा आंसर आया है x प्लस √5 और सेकंड फैक्टर आया √5 माइनस 3। सेकंड क्या? सेकंड बोलो।
√5 -3। गलत है, √5x तो होना चाहिए। ओ हाँ सर, एक से उतना। √5x -2, अब ये बोल रहे हो, ठीक है देखते हैं। 3 3 क्या, अच्छा ठीक है। तो अभी ये c का साइन निगेटिव होने की वजह से हमें सब्ट्रैक्शन का पेयर चाहिए और वो सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए, तो ये तो आ ही रहा है ना, ये वाला पेयर भी तो हम यूज कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर आप प्लीज एक बार वापस समझा दीजिए, मैं 3 × 5 कैसे आया। देखो √5 और 3 √5 कर रहे हैं ना। हाँ √5 कितना होता है? 5। हाँ, और यहाँ 3 तो है ऑलरेडी, तो 5 × 3। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और c का साइन नेगेटिव होने की वजह से हमें सब्ट्रैक्शन का पेयर ढूंढना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ये 5 और 3 से तो आ रहा है ना, 5 - 3 = 2 आ रहा है, तो आप 2 पे 5 और 3 को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर √5x² प्लस 2 की जगह आप डाल दो 5x - 3x, ठीक है, और फिर इंटू x, और फिर -3 √5 ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आप ब्रैकेट ओपन करो, √5x² प्लस ब्रैकेट ओपन करो √5, सॉरी मैंने गलती किया है, ये मैंने अंदर x डाला हुआ तो बाहर भी x लिख दिया, इसको हटाओ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो 5x - 3x और -3 √5। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब बारी है कॉमन लेने का, इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो मैंने आपको पिछले बार वो 2 को ब्रेक करके दिखाया था ना, √2 × √2, वैसे ही यहां पर भी आप ब्रेक कर सकते हो इसको। 5 है ना इधर, 5 मतलब √5 × √5। हाँ, तो √5 × √5 ऐसे। तो अब कॉमन लेते हैं। देखो यहां पे भी √5 है, यहां पे भी √5 है, तो मैं इन दोनों √5 को कॉमन ले लेता हूं। यहाँ पे यहां x² है और यहां पे x है, तो x² और x से x कॉमन लेते हैं, तो इस पूरे जगह पर एक x बचेगा, क्योंकि x² था, मैंने तो x ही कॉमन लिया, एक x बचेगा, और √5 भी कॉमन आ चुका है। अच्छा, प्लस यहां 2 √5 थे, लेकिन कॉमन में हम एक ही √5 ले रहे हैं, इसलिए दूसरा वाला √5 बचेगा, और एक x तो हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ √5 बचेगा। बोलो यहां पे कोई डाउट ना? इसको फिर से मैं सेपरेट ब्रेक करके दिखाओ। समझ आ गया। ओके अच्छा, अब बारी है थर्ड और फोर्थ। थर्ड का साइन माइनस है, इसलिए मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, ये मैंने आज का पहला सम में भी बोला था, थर्ड में जो भी साइन होता है वही लिखना होता है। और उसके बाद दोनों से कॉमन, तो दोनों में देखो आप 3 कॉमन है, तो मैं इस 3 को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बचेगा x प्लस x, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन बदलता है, तो ये निगेटिव था, पॉजिटिव आ गया, ये भी निगेटिव था अब, लेकिन आप पॉजिटिव लिखेंगे, तो पॉजिटिव क्या लिखेंगे? √5। ये 3 तो कॉमन चला गया ना, तो √5 हो गया। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, x प्लस √5, और ये जो √5x - 3 है वो दूसरे ब्रैकेट में, √5x - 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मेहुल का भी आंसर सही था। ओके क्लियर, अब हो जाएगा ना, और करें? यस सर। सर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आपके एनसीईआरटी का बुक का नंबर 5। मैं आपके एनसीईआरटी के बुक का एक सम पहले करता हूँ, फिर हम लोग उधर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 2 टाइप के सम्स आते हैं, 2 टाइप्स है, ठीक है। लेकिन ये जब तक मैं आपको 2 टाइप्स दिखाऊंगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा 2 टाइप्स कैसे टाइप के होते हैं। ये जिसमें से मैं पहला टाइप आपको ढूंढ ढूंढ के करवाता हूँ, ये मैं पहला सम लेता हूँ, ये पहला टाइप का सम करा रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1, x³ - 2x², ये हो गया, एनसीईआरटी से ले रहा हूं पहले। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, उसका पहला सम ले रहा हूं, x³ - 2x² - x + 2,
ठीक है, अब ये टाइप 1 करवा रहा हूं अभी, ठीक है, टाइप 1। मैंने आपको अभी 2 टाइप बोला, तो ये टाइप 1 मान लो। अब ये टाइप 1 में खास बात क्या होता है, टाइप 1 के सम बहुत इजी होते हैं। ऐसा आप सोच रहे हो बाप रे बाप क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना टफ होगा शायद, बट टाइप 1 बहुत इजी टाइप का होता है। आप देखो यहाँ पे 4 नंबर है, 1 2 3 4। पहला 2 से आप क्या कॉमन ले सकते हो? एक्स सर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक्स क्यूब में एक एक्स बच जाएगा और उसमें आपको क्या बचेगा, सिर्फ -2। ठीक है, अच्छा अब आता है थर्ड और फोर्थ। थर्ड का साइन माइनस है, कॉपी करो। 1 थर्ड और फोर्थ से 1 कॉमन लेंगे और -1 कॉमन लेने से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -x + x और +2 -2। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों को यहाँ कॉपी करो और जो दूसरे नंबर जो बार हमने कॉमन लिया था वो दूसरे ब्रैकेट में डालो। अच्छा अब देखो x स्क्वायर -1 स्क्वायर को, आज का जो मैंने सबसे पहला सम कराया था फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी ये फैक्टर था। तो सर x x स्क्वायर, + a हाँ x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। तो आप इसको अगले स्टेप में ब्रेक करके लिख दो, x - 2 तो सेम, और इसको लिख दो x + 1 और x - 1। तो देखा कितना इजी सम है। अब मैं इस टाइप 1 के सम्स आपको पहले कंप्लीट करा देता हूँ। टाइप 1 के सम्स में देखो, टाइप 1 और टाइप 2 आपको समझ में आ सर ये जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये तो जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम लोग ब्रेक करके वो नंबर आता है वैसा ही है, बाई क्वाड्रेटिक मिडिल कर टर्म को लिया, जब ब्रेक करता है। बाई क्वाड्रेटिक भी हो गया, बाप रे। बाई क्वाड्रेटिक में जो हम लोग मिडिल टर्म को जब ब्रेक करते हैं ना, वैसा इसमें क्वेश्चन बाई दिया है। क्वाड्रेटिक अभी तक हमने नहीं किया, क्वाड्रेटिक किया। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे सम्स सॉरी क्वाड्रेटिक थे। क्वाड्रेटिक, हाँ हाँ, उसमें मिडिल टर्म करने से जो आता है वही टाइप का है ये, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हाँ बस अगला वही इसी ध्यान। टाइप से, इसी टाइप में अगला नंबर है नंबर 4। ये दोनों नहीं है, ये दोनों टाइप 2 के सम है। ये टाइप 3 में अगला सम ये आता है नंबर 4। तो नंबर 4 को मैं कॉपी करता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप भी खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा टाइप 1 है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है, 2x नहीं है, ये y का सम है, y³ फिर y² प्लस y स्क्वायर -2y और फिर -1। 2y -1। हाँ ओके। अब ये टाइप 1 टाइप 2 कैसे समझ में आता है, देखो जब भी आप पहला 2 से कॉमन लोगे ना, क्या कॉमन जा रहा है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ 2y और यहाँ 1 बचेगा। और फिर आप जब थर्ड वाले से और फोर्थ वाले से कॉमन लोगे ना -1, तो बचेगा 2y + 1। तो जब आप कॉमन लेते हो यहाँ पे हमेशा सेम नंबर बचना चाहिए, ऐसा टाइप का होता है टाइप 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इस सम पे ऐसा ही करने की कोशिश करूं, यहाँ देखो टाइप फर्स्ट और सर सेकंड मेरा से, आंसर आ गया। हाँ एक बार रुक जाओ, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको टाइप 1 टाइप का कोशिश करते हैं। पहला 2 से हम कॉमन लेते हैं x², तो क्या बचेगा, x - 3। अच्छा, अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, तो 9x + 5। तो देखो सेम आया क्या, नहीं आया ना। नहीं सर। तो ये टाइप 2 के सम है, टाइप 2 टाइप 1 जैसा सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है, इसको आप हटाओ। तो मैं सारे टाइप 1 वाले करा रहा हूं आपको, ये टाइप 1 है। ठीक है, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां हमें सेम नंबर मिला, मतलब सम अभी तक सही जा रहा है, 2y + 1। और जो बाहर हमने कॉमन लिया हुआ था ऑलरेडी, उसको आप दूसरे ब्रैकेट में डालो, उससे क्या हो गया, ये फिर से वो पिछले सम की तरह जैसे x² - 1 को y ब्रेक किया, + 1 y हाँ वैसे ना, तो y + 1 और y - 1 ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं आता हूँ वर्कशीट में। ये देखो वर्कशीट में ऐसे सम भरे पड़े हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो मैंने अभी आपको करवाया, नंबर 4, ये सब एक ही टाइप के सम्स है। ठीक है, और फिर यहां से स्टार्ट होता है सेकंड टाइप। ये 4 सम मैंने सेकंड टाइप दिए और 4 सम मैंने फर्स्ट टाइप का दिया। ठीक है, चलो आप लोग एक बार ट्राई करो ना। चलो एक्सक्यूज मी सर, नंबर 2 को ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर, वो बोलो। आपने जो
क्वेश्चन नंबर 4 में अभी लास्ट में 2y+1 था, वो कॉमन ले लिया और उसके बाद जो बचा हुआ था y² -1, तो y² - 1 को ये तोड़ना जरूरी है क्या? बीच में और कोई मत बोलो। हाँ, इसको फैक्टराइज करना जरूरी है। मतलब आपको जो 3 फैक्टर मिलेंगे ना यहाँ पे लास्ट में, वो सब लीनियर फैक्टर होने चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर मान लो ये वाला जो फैक्टर है, ये y² -1 नहीं आके y² +1 होता, तो आप इसको आगे कुछ कर नहीं सकते थे, तब आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना होता था। लेकिन ये जबकि आगे फैक्टराइज किया जा सकता है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते हो। और आपको कोशिश करना है सारे फैक्टर जो है लीनियर फैक्टर होने चाहिए। आप लीनियर पॉलिनोमियल जानते हो ना? लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + b, इस टाइप के, जिसमें वेरिएबल पे पावर 1 होता है। तो वैसे लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश आपको हमेशा करना चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में कभी मत छोड़ो। ये पावर 2 होने का मतलब है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में मत छोड़ो। आपको अगर लग रहा है कि क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है तो आपको करना ही होगा, नहीं तो वो सम आधा माना जाएगा, आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। ओके ओके, चलो आपको मैंने बोला ये सम करने के लिए नंबर 2, तो नंबर 2 एक बार करो। सर तो मैंने आंसर कर लिया सर x² - सर। 1 x+1 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 x +1 -1 सर x² +1 x² +1 नहीं सर x+1 सर x+1 -1 सर x+1 2 टाइम्स और x -1। ओके, x+1 और x -1, ये सर x+1 को तो स्क्वायर में भी हाँ, लिख सर। सकते हैं ना? लिख सकते हैं, x+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो। और हो गया ना? ये टाइप 1 क्लियर हुआ? सर प्लीज आप एक बार करके दिखा दीजिए। नहीं सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं करके दिखाता हूँ ये आपको। हाँ, x³ + x² - x -1 नंबर कौन सा था ये नंबर? नंबर 2 था ना? नंबर 2 नंबर 2 x² + x³ x³ + x² x³ + x² - x -1, ये है ना? अच्छा, पहला 2 टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं नमन? सर x²। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? इसमें पहले वाले में क्या बचेगा? सर x दूसरे और वाले में? +1। हाँ, अभी थर्ड में माइनस साइन है तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर 1। 1, तो फिर पहले वाले में क्या बचेगा? x, और फिर +1 ना। साइन क्यों चेंज हुआ? साइन क्यों चेंज सर हुआ? क्योंकि बाहर माइनस है इसीलिए। हाँ, तो ये दोनों अगर सेम आया, इधर भी सेम, इधर सेम है ना, x+1 x+1, तो इसका मतलब सम अभी तक सही है। तो x+1 को आप यहाँ कॉमन ले लो, और जो बाहर आपने कॉमन लिया था वो है x² - 1। इसको तो हमने थोड़ी देर पहले भी फैक्टराइज किया था, है ना? क्या आया था? हाँ तो सर। 1 मतलब 1², तो a² - b² करोगे तो a + b और a - b। ठीक है, अभी क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। तो ये टाइप 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी लास्ट में टाइप 2 आप लोगों को दिखा देता हूँ। बस आप लोगों को भूख बहुत जोर से लगा होगा। क्या करें या फिर छोड़ दे? बोलो, आप लोग बताओ। सर करो, सिखाई तो सर करे। छोड़ दीजिए। सर मेजॉरिटी विंस करो। सर छोड़ सर छोड़ दीजिए। दीजिए कल। सर छोड़ दीजिए, हो जाएगा आज के। सर करा दीजिए। सर करा दीजिए। करा दो सर। एक सम मैं कराता हूँ, एक सम कराता हूँ, एक सम कराता हूँ। उसके बाद आप लोग बोलना, अगर अच्छा ना लगे तो बोलना, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, एक सम। अच्छा, मैं कोई भी एक सम लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं डाउट एक बार देख लीजिएगा। हाँ हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था, काफी सारे नंबर सिस्टम में भी डाउट है, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, मैं सर फटाफट। हमको भी डाउट है। ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुक जाना क्लास के बाद भी। अभी एक बार डिस्कनेक्ट होने के बाद आप लोग एक बार रिकनेक्ट हो लेना, मुझे अटेंडेंस भी लेना है। हाँ, अच्छा, तो मैं आपको यहां से एक सम करा देता हूँ। ये नंबर 2 वाला सम मैं कॉपी करता हूँ। एनसीईआरटी का बुक है, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर
5 ले रहा हूँ, 5 का नंबर 2, 5 है ना ये, हाँ जी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और फिर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है, यही है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, ये 5 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं ना वो बताओ। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या है भाई? फैक्टर्स ऑफ 5, 5 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में 5 आता है, Yes, sir. हाँ। फिर Yes, sir. 5 खुद के टेबल में ही तो आता है, और सिंस 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 खुद के टेबल में और 1 के टेबल में ही आएगा। तो अब इन फैक्टर्स को यहां लिखोगे ऐसे, प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 5, क्योंकि माइनस 1 के टेबल में भी 5 आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। और माइनस 5 के टेबल में भी 5 आएगा। कैसे? ऐसे। और 1 के टेबल में भी 5 आएगा और 5 के टेबल में भी 5 आएगा, इस तरह। इसलिए सर हम लोगों को पॉलिनोमियल में, सर हम लोगों का जो पॉलिनोमियल हम लोग इस सम को कंटिन्यू करें, बाद में बात कर लेंगे, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, फिलहाल रूल समझ लो। मैंने पहले क्या किया, ये जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को लिया और ये देखा कि ये कांस्टेंट नंबर किसके किसके टेबल में आता है। जिसके भी टेबल में आता है हमने उसको प्लस माइनस करके लिखा। अभी आप थोड़ा सा रफ वर्क करोगे। रफ वर्क में आपको क्या करना है, आपको देखना है इनमें से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है। आप लोगों को याद है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? तो आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टेस्ट करोगे इस पॉलिनोमियल में। एक बार रफली करते हैं। रफली कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसमें से ना +1 लेता हूं, ठीक है। मेरे पास देखो, मेरे पास क्या क्या नंबर है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है यहां +1 है, -1 है, +5 है, -5 है। चार नंबर है मेरे पास। अभी देखना इन चार में से कौन कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पहले मैं 1 ट्राई करता हूं। -1 होगा। -1 आपने ट्राई कर लिया, ठीक है। -1 ट्राई करते हैं। -1 तो देखो x क्यूब है ना, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। तो आप रफली कैसे करोगे, -1 का यहाँ -1 डालोगे तो -1 का क्यूब कितना आएगा? -1, हाँ, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1, +1 इंटू -2, सॉरी ये 3 है, +1 इंटू -3, -3, फिर -1 इंटू 9, -9, और यहां भी माइनस है तो +9, और फिर यहां पे -5, ठीक है। तो इस तरह से आप रफली चेक करोगे, आपको पूरा फेयर में नहीं करना, रफली करने से टाइम कम लगेगा। अब देखो -1 -3 -4, -4 और -9 -5, सॉरी -9, और यहां ऑलरेडी एक +9 है तो आ गया 0। तो -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर x इक्वल्स -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी इस -1 को आप लेफ्ट साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, x + 1, और ये हो गया फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। नोट करते रहो, ठीक है। ये हो गया फैक्टर। अब आप इस फैक्टर से उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना था? x³ -3x स्क्वायर -9x -5। अब इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, x में जो भी मल्टीप्लाई करने से x³ आता है वो आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, x²। तो x इंटू x² x³, 1 इंटू x² इज x²। साइन चेंज, ये कैंसल, तो ये आ गया -4x², और बाकी जो पॉलिनोमियल के टर्म्स है उनको आप कॉपी कर लो, -9x और -5। अच्छा, अब फिर से x + 1 में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये -4x² सेम टू सेम आएगा? सर 2x ना, -4x। सर -4x। उसको आप यहां लिख दो -4x, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, -4x इंटू x -4x², -4 इंटू 1 हो गया -4x। इन दोनों को आप नीचे लिख दो, -4x² और -4x। फिर आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज
तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे आएगा -5x और यहाँ पे -5। ठीक है। अच्छा अब फिर देखो ये